Good morning, students. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and learning your work, whatsoever is assigning to you. Today we are going to start numericals of chapter number 13, that is electrostatics. The first numerical. न्यूमेरिकल्स का हमेशा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी न्यूमेरिकल करने की बारी आती है तो उसमें हमेशा आपने बहुत केयरफुली न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ना है, बिकॉज द स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है, स्टेटमेंट में से आपने डाटा निकालना है, स्टेटमेंट ही आपको बताएगा कि आपका फार्मूला क्या है और फिर आप उसके बाद सोल्यूशन आप कर सकते हो. मैथमेटिकल सोल्यूशन आप सबको आता है, वो भी आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, दैट इज़ नथिंग प्रॉब्लम. द मेन थिंग इज़ टू टेक आउट द डाटा फ्रॉम द न्यूमेरिकल. तो वो उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है. रीड द न्यूमेरिकल प्रॉपरली. एज द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है तो हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. सो इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम. तो चार्ज उन पार्टिकल्स के ऊपर कितना होगा? 100 माइक्रोकूलम. अज्यूम वन नेगेटिव पार्टिकल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हमें दी गई थी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज. लाइक हेयर वी हैव द अमाउंट ऑफ चार्ज को हम हमेशा Q से डिनोट करते हैं. Q इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल्स टू माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6. आपने उसे सॉल्व किया, यू गॉट योर आंसर दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 कूलम. तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपको दी गई है वो है 10⁻⁻4 कूलम. और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो आपने बताना है कि इन 10⁻⁻4 कूलम के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. नंबर के लिए हम लोग n इसका सिंबल यूज़ करते हैं. सो आवर फार्मूला बिकम Q इज इक्वल्स टू n E. E इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. आपने n फाइंड आउट करना है. E इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पे जाके डिवाइड हो जाएगा. जस्ट यूज़ योर कैलकुलेटर. 1 को 1.6 से डिवाइड किया, वी गॉट 0.625. -19 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. लॉज ऑफ आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, ये वो अप्लाई करेंगे एंड यू विल गॉट योर आंसर दैट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻14. अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखी, तो उसकी वजह क्या है? बिकॉज इट इज़ द नंबर, तादाद, आपने उसकी क्वांटिटी बतानी है. तो क्वांटिटी को हम लोग, नंबर्स को तो काउंटिंग है ना, काउंटिंग को आप ऐसे इट इज़ लिखते हैं कि आप बता रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? दैट इज़ इक्वल्स टू 100 माइक्रो कूलम. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 5 माइक्रोकूलम. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको गिवन है वो दी हुई है आपको दो चार्जेस Q1 और Q2. आप सबसे पहले अपने डाटा में ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे. आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर. अब उनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस का सिंबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इज़ इक्वल्स टू R. इसका मतलब ये R की वैल्यू आपको दे दी गई है. तीसरी चीज़ भी आपको मिल गई. व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो फोर्स का सिंबल हमारे पास क्या होता है? F. we need to find out between them and also find the direction of the force. और आपने उसके साथ ही उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है. सो मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें क्या दिया होता है? दैट वी आर हैविंग द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 5 माइक्रोकूलम. माइक्रो इज़ नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, तो हमने उसे हमेशा ऐसा यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाना है कूलम्स में. तो 1 माइक्रो इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 10⁻⁻6. तो आपने इसको याद रखना है. हमने उसके प्रीफिक्सेस को रिमूव करके सिंबल यूनिट में लेके आना होता है. देन वी हैव R दैट इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर. सेंटी, अगेन आपको पता है कि सेंटी इज़ नॉट द SI यूनिट, तो हमने सेंटी को रिमूव करना होता है और सेंटी इक्वल होता है 10⁻⁻2 के. ठीक है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2. हमने उसे 10⁻⁻2 मीटर से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 1.5 मीटर. एंड K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट दीज आर प्लेसिंग इन द एयर. तो एयर अगर मीडियम बीच में आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा K की वैल्यू यही रहती है. इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते. अब आपके पास यहाँ से आपने फार्मूला देखना है. ये सारा डाटा आपने लिख लिया है. इससे आप देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है.
Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, R गिवन है, K गिवन है. And which thing we need to find out? The Coulomb's force. Coulomb's force is F. Capital F you need to find out. तो यहाँ पे अब आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे? Think about it. G. So we are going to find out, use the Coulomb's law. हम Coulomb's law को अप्लाई करेंगे, ठीक है. डायरेक्टली आपने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, K की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, R की वैल्यू, और उसे सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर. नाउ दिस इज़ योर असाइनमेंट, डू इट बाय योर ओन. सोल्यूशन आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. यूज़ योर कैलकुलेटर. कैलकुलेटर्स का यूज़ बहुत ध्यान से कीजिएगा. उनके इस मोड्स वगैरह को मत छेड़ा करें, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है. And the force is because you are having the point charges. Point charges are always the positive charges. इसका मतलब है कि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, और रिपल्शन की डायरेक्शन जो होगी वो भी रिपल्सिव फोर्स मीन ऑपोजिट टू ईच अदर होगी, ठीक है. सो आई होप द न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. वी हैव द थर्ड वन. व्हाट इज दिस? द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस. अब आपको बताइए, जब आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू सेम है, पहली बात, ठीक है. आइडेंटिकल का मतलब ये है कि हमारे पास Q1 और Q2 आपस में क्या है, इक्वल है, फर्स्ट थिंग. और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, फोर्स कितनी है, 0.8 न्यूटन. एफ आपको दी हुई है 0.8 न्यूटन. सो आप इनको लिख लें. व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज. आपने ईच चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Move towards the solution. You have the force equals to 0.8 Newton. Radius is mean the distance between the two charges is 0.1 meter. और अगेन मीडियम आपको एयर बताया जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान जो K की वैल्यू होगी वो यही होगी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इसका मतलब है Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं. लेट्स सपोज दैट इज इक्वल्स टू Q. वी नीड टू फाइंड आउट. Again the formula is equal to F is equal to K Q1 Q2 by R square. Substitute the values. As you are substituting the values, substitute करेंगे वैल्यू. आपको पता है Q1 और Q2 इक्वल है, मैंने Q लिख सकती हूँ दोनों की जगह. दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बिकम Q स्क्वायर. जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही थी वो आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सिंप्लीफाई दोज. सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास Q स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, जबकि यू नीड टू फाइंड आउट द Q. तो आपने उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, यू विल गेट योर आंसर दैट इज इक्वल्स टू 9.4 × 10⁻⁷ कूलम. ये Q की वैल्यू आ रही है, जबकि वी नीड टू फाइंड आउट Q1 एंड Q2. तो आप उसे साथ स्पेसिफाई करेंगे दैट हेंस Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. दैट इज अगेन अ सिंपल न्यूमेरिकल regarding the same Coulomb's law. You have the two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. मीन उन्होंने बताया कि दो चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फन है 0.1 न्यूटन. व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर, उनके दरमियान डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी है, 0.1 न्यूटन. फाइंड द फोर्सेज बिटवीन द सेम चार्जेस. वही चार्जेस, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. अब आपने फोर्सेज फाइंड आउट करनी है जब उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो गया है. अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था तो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी 0.1 न्यूटन. अब डिस्टेंस R2 जो है वो 2 सेंटीमीटर मीन कम हो गया है, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, F2 क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो लेट्स फाइंड आउट कितनी ज़्यादा होती है. वी हैव F1 इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन. R1 5 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर इज नॉट अ SI unit, converted into SI unit you got 5 × 10⁻² meters. R2 is equals to 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अब डिस्टेंस कम हो गया है, चार्जेस वही हैं, तो कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा. यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये फार्मूला कैसे आया है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ दैट यू हैव Q1 और Q2 दोनों में सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. K इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मीन ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, और ये वैल्यू भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं. जब कॉन्स्टेंट है तो F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अगर ये मैं F1 और R1 स्क्वायर ले लूँ तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास K Q1 Q2 की वैल्यू बनेगी F1 R1 स्क्वायर. ये दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं और इस वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. अब हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि फोर्स भी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन ये वैल्यूज़ तो चेंज नहीं होंगी ना,
जब लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो इट्स मीन द राइट साइड इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल। सो यहाँ से हम लोगों ने ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू F1 R1 स्क्वायर F2 R2 स्क्वायर। आपने वैल्यूज़ पे सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यूज़ एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज इक्वल टू 0.625 न्यूटन। So I hope all the 4 numericals are clear to you. Complete these numericals in your copies, ठीक है। और इसके अलावा अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है, you can ask me anytime. All the best, students.